कश्मीर, जिसे भारत का ताज कहा जाता है। हाँ, ये बात सच है कि कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लगभग हर भारतीय का सपना होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार, कम से कम एक बार कश्मीर जाए, वहाँ की यादें इकट्ठा करें। लेकिन सच्चाई एक और भी है जो इस खूबसूरती के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट है, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक सच ये भी है कि इसी कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में आतंकवाद पलता है, जो अब तक कई मासूमों की जान ले चुका है। वो लोग नहीं चाहते कि कश्मीर डेवलप हो, वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का हब बन के रहे। कश्मीर का बच्चा बच्चा सिर्फ आतंकवाद की तरफ आगे बढ़े। और 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक इसी साजिश का एक हिस्सा था। एक सच्चाई ये भी है कि इसी कश्मीर के 1/3 एरिया को पाकिस्तान ने नाजायज़ तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको हम POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से को कब्जे में लिया और क्यों कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव बना रहता है। और जानेंगे कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठा करके क्या कोई गलती की थी, और अगर हाँ तो कैसे POK को वापस लाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो देश का बंटवारा होकर के पाकिस्तान एक नया देश बनता है। बंटवारे के टाइम पे भारत के अंदर टोटल 575 यानी 575 प्रिंसली स्टेट्स यानी राजसी रियासतें थी। ये रियासतें ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अलग अलग रजवाड़े थे जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आते थे, लेकिन इनकी अपनी इंटरनल गवर्नेंस होती थी। इनमें से कई छोटी रियासतें भी थीं और कई बड़ी रियासतें जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मैसूर और त्रावणकोर। अब इनमें से जो ज़्यादातर रियासतें थीं उन्होंने खुद को भारत के साथ जोड़ लिया था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अपने हार्डवर्क, रणनीतिक ज्ञान और दृढ़ता का परिचय देते हुए ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कराने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 575 रियासतों में से 562 रियासतों को भारत के साथ मिलने के लिए कन्विंस कर लिया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उन्होंने अपने राज्य को भारत में मिलाने के लिए सहमति दी थी। अब ज़्यादातर रियासतों ने भारत या तो फिर पाकिस्तान को चुन लिया था, लेकिन सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल थे। अभी बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। उन्होंने भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया और ये ही आगे जाके उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अब जब पाकिस्तान को ये बात पता चलती है कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला लिया है, तो पाकिस्तान 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के ऊपर पहला हमला करता है। इस हमले को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग का नाम दिया था। इस दिन पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, जिन्हें कबीले भी बोला जाता है, उन्होंने मुजफ्फराबाद जो अब POK में है वहाँ पर हमला किया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के 500 सैनिकों को हराया और शहर पर कब्जा कर लिया। जब महाराजा हरि सिंह को ये बात पता चलती है तो वो उसी रात श्रीनगर से दिल्ली पहुंचते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के लिए और उनसे मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले नहीं मानते। वो हरि सिंह के आगे कुछ शर्तें रखते हैं कि भाई पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करेंगे, तभी वो भारत के साथ जुड़ सकते हैं। और वो एक और भी कंडीशन रखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जब कश्मीर में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वहाँ पे प्लेबिसाइट यानी जनमत, जिसमें लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि वो भारत के साथ जुड़ेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे एक प्लेबिसाइट कराई जाएगी। और राजा हरि सिंह इन कंडीशंस को मान जाते हैं और इन सारी शर्तों के साथ 26 अक्टूबर 1947 को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं। और फिर भारत अपनी आर्मी को कश्मीर भेजता है। तब तक जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो श्रीनगर तक कब्जा कर चुकी थी
और हमारी जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने उन लोगों को मारते मारते जो आज का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का इलाका है वहां तक ले गए। इंडियन आर्मी अपने अंदर इतना जोश, इतनी ताकत रखती है कि अगर उसको 24 घंटे का समय और दिया जाता तो वो पाकिस्तान में घुस के लाहौर तक को भारत में मिला सकते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये खून खराबा पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी महान बुद्धि का उपयोग किया और इस कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस लेके चले गए। कश्मीर एक इंटरनल मैटर था, उसको यूनाइटेड नेशंस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC ने 17 जनवरी 1948 को रेजोल्यूशन 39 पास किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP फॉर्म होता है डिस्प्यूट को मीडिएट और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन मीडिएटर बना। UN का फैसला आता है कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रहेगी, यानी पाकिस्तान ने जितने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था फिलहाल के लिए वो वहां पर शासन करेगा और बाकी बचे हुए पे भारत। बाद में ये डिसाइड होगा कि लोग पाकिस्तान चूज करते हैं या फिर इंडिया। ऐसे बनता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK। एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको आज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाया, जिसकी वजह से कश्मीर का इशू आज भी अनरिजॉल्व है। इसीलिए इसको उनकी सबसे बड़ी गलती माना जाता है। लेकिन प्लेबिसाइट सिर्फ तब पॉसिबल था जब दोनों देशों का सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जनवरी 1949 में भारत ने अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस कम किया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना प्लेबिसाइट हुआ और ना ही कोई सॉल्यूशन निकला। कश्मीर का 30% एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है, जिसको पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, गिलगिट बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। और अब हालात ये हैं कि POK में रोज प्रोटेस्ट होते हैं। POK के लोग आज डिमांड कर रहे हैं भारत के साथ मिलने की। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और भारत के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने POK के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। वहाँ इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है कि लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट उनके इतिहास का सबसे हाईएस्ट रेट रहा था। POK में इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा है कि लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान ने उन लोगों को इतना पिछड़ा करके छोड़ दिया है कि लोग सड़कों पे उतर आए। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स जैसी सुविधाएं ना के बराबर हैं। अब वहाँ के लोग खुद इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और ये इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि जब POK के लोग खुद चाहेंगे इंडिया के साथ जुड़ना तो भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना और भी आसान हो जाएगा।